डियर फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं ऑफिशियल अंकित एडू हब चैनल। इस चैनल पर ना आपको केवल और केवल बोर्ड एग्जाम से इंपॉर्टेंट टॉपिक की जानकारी मिलेगी, बल्कि और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां मिलेंगी। तो मेरा नाम है अंकित और आज मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा। टेंस का हम पिछली वीडियोस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस टेंस में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसका यूज कर सकते हैं, कैसे आप इसका रूल पहचाने, और हिंदी में भी पहचान हम इसको बताएंगे। और उसके बाद हम इसको बताएंगे कि कैसे हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं व्हेन यू इट कम इन आवर बोर्ड एग्जाम्स। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमने बात करी थी हमने पिछली क्लास में, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानकारी ले चुके हैं। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या कहता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ लिया है, हमने परफेक्ट भी पढ़ लिया है। हमने क्या बोल रहा हूं मैं, कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ लिया और परफेक्ट भी पढ़ लिया। अब हम दोनों का मिक्सचर पढ़ेंगे कि जहां पे परफेक्ट की बात भी करें हम और वहां पे हम कॉन्टिन्यूअस की बात भी करें। परफेक्ट का मतलब हमने पढ़ा कि वो काम हो चुका है, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब हमने पढ़ा कि काम चल रहा है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होके क्या होगा? तो इन दोनों का जब भी कॉम्बिनेशन होगा तो उसके लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। हम इसके अंदर दो टर्म का यूज करते हैं जो क्या बताता है, हमें टाइम बताता है। इसलिए बेसिकली टाइम डिफाइन करता है। और टर्म कौन कौन सी है? एक हमारे पास होती है सिंस और एक होती है हमारे पास फॉर। अब इससे हमें ये भी पता होना चाहिए कि सिंस और फॉर का कहां यूज करेंगे। तो सिंस हमारा वहां पे यूज होगा जहां पे हमारे पास एकदम एग्जैक्ट टाइम पता हो, एग्जैक्ट टाइम। और फोर ऐसी कहां पे होगा? फोर होगा हमारे लिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जहां पे हमें टाइम की क्या निकालनी पड़े? ड्यूरेशन निकालनी पड़े। हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। उससे पहले मैं इसका आपको हिंदी में रूल बताऊंगा। इसकी हिंदी में पहचान हो सकती है, जिन भी वाक्यों के अंत में, ध्यान से सुनिएगा, जिन भी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रहे हैं और से रही है या से रहा हूं इत्यादि आता है। अब से रहा है का क्या मतलब है? से जो है वो टाइम को डिनोट कर रहा है। क्या डिनोट कर रहा है? टाइम। कैसे हम बताएं टाइम को? देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखता हूं, राम सुबह से पढ़ रहा है। क्या कह रहा है? राम सुबह से पढ़ रहा है। राम सुबह से पढ़ रहा है, क्या मतलब है? अब ये सुबह है, ये क्या है? सुबह। मुझे टाइम दे दिया, लेकिन उसके साथ मैंने से का इस्तेमाल क्यों करा? कि मुझे टाइम का पता चले। अब ये जो जिस भी वाक्यों में से का इस्तेमाल होता है हिंदी के अंदर, अगर टेंस के बीच में, तो वो वाक्य परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के होते हैं। ध्यान रखिए, मैंने कहा है सिर्फ से का इस्तेमाल, मैंने ये नहीं कहा से रहा है, से रहे हैं, से रही है का इस्तेमाल आएगा। अगर इन सब का इस्तेमाल आता है, से रहा है, से रही है, से रहा हूं, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। और अगर ऐसे ही अगर से रहा था, से रही थी और से रही थी का इस्तेमाल होगा, तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। ऐसे ही हमारे पास टाइम ड्यूरेशन में होगा, से रहा होगा, से रहे होंगे, ऐसे इस्तेमाल होगा, तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। तो आज की हमारी जो लेक्चर जो है वो इसी बात पे टिका हुआ है कि हम किसकी बात करें? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टेंस है हमारी। इसके अंदर हम इसका हिंदी में हमें पता चल गया, कहां से पता चल गया? राम सुबह से पढ़ रहा है, शाम सुबह से पढ़ रहा है। ऐसे अब इसका हम रूल देखते हैं इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर हमारा रूल क्या कह रहा है कि हम इंग्लिश में कैसे बनाएं, हाउ टू मेक अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो रूल याद रखेंगे, हम पढ़ते आए हैं सब। इसके अंदर क्या होना चाहिए? टेंस के अंदर सबसे पहले होना चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे भी होगी हेल्पिंग वर्ब। क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। याद रखिए, जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वाले वाक्य होंगे उनके अंदर हम बीन का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम यहाँ पे बीन का यूज करेंगे। और हालांकि हम बीन का यूज कर रहे हैं, अब बीन जो है वो परफेक्ट को बता रहा है, क्योंकि बीन जो है थर्ड फॉर्म है। बी वॉस बीन, बी फर्स्ट फॉर्म, वॉस सेकंड फॉर्म और बीन
थर्ड फॉर्म। तो ऐसे ही हमारे पास बीन टू थर्ड फॉर्म बता रहा है। अब इसके साथ साथ अब ये तो हमारा हो गया थर्ड फॉर्म का, ये तो हमारा परफेक्ट का काम पूरा हो गया, लेकिन अभी कॉन्टिन्यूस का काम रुका हुआ है। कॉन्टिन्यूस में मैंने पहले भी बताया था, पिछली वीडियो में आप देखिएगा, कॉन्टिन्यूस में मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा, आईएनजी लगेगा। आईएनजी के साथ इसके साथ आपका ऑब्जेक्ट होगा और फिर सिंस या और लगेगा, जो भी कंडीशन होगी सेंटेंस की। इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पर देता हूं। जैसे हमने पीछे लिखा था राम सुबह से पढ़ रहा है। क्या हमने लिखा था, राम सुबह से पढ़ रहा है। तो अब मैं इस रूल का यूज करके इस सेंटेंस को बनाता हूं। तो यहां पे मेरा जो सब्जेक्ट है, कर्ता हरा कौन है, राम। तो मैं लिखूंगा राम, राम। उसके साथ साथ मैं हेल्पिंग वर्ब का एक बार आपको बता दूं, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी। बात किसकी हो रही है, परफेक्ट की। इससे पहले हम परफेक्ट पढ़ चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, हैज या हैव की, हैज या हैव की। और ये बात मैं बता चुका हूं, हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा। चलिए एक बार और बता देता हूं। हैज उसके साथ लगता है जो भी हमारा पर्सन थर्ड पर्सन होता है और सिंगुलर होता है, और हैव उसके साथ लगेगा जो हमारा फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा और थर्ड पर्सन प्लूरल होगा। उसके साथ हम हैव का यूज करेंगे, और बाकी सिंगुलर के साथ तो मैंने बता दिया हैज का यूज होगा। अब राम इज अ पर्सन दैट इज नॉट मी एंड नॉट यू। ध्यान समझिएगा, राम इज अ पर्सन दैट नॉट मी नॉट यू बट इट्स अ थर्ड पर्सन हु इज नॉट प्रेजेंट हियर। तो मैं लिखूंगा राम। अब हेल्पिंग वर्ब, अब राम सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ मेरी हेल्पिंग वर्ब का यूज करूंगा मैं हैज। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ ही मेरे पास क्या यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही मेरे पास यूज हो रहा है बीन। अब पढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड। अब हैज बीन, रीड लिख दिया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और वर्ब की यहां पे क्या लगाऊंगा मैं, आईएनजी यूज करूंगा, तो रीडिंग हो गया। राम सुबह से पढ़ रहा है, राम हैज बीन रीडिंग। अब सुबह से, अब यहां पे देखिए सुबह जो है ये अपने आप में क्या बता रहा है कि एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम हमें दे रखा है, एक एग्जैक्ट कि जहां से हम पता लगा सकते हैं। राम हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ये मेरे पास एग्जैक्ट टाइम था, इसलिए मैंने सिंस का यूज किया। एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा देता हूं इसको। मान लीजिए इसी वाक्य में अगर ये होता कि राम इसी वाक्य में अगर मेरे पास दिया होता कि राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, क्या दिया होता, 2 घंटे से पढ़ रहा है। इसी सेंटेंस में अगर मुझे ये दिया होता है 2 घंटे से पढ़ रहा है, अब ये सेंटेंस का रुतबा चेंज हो गया। अब इसमें हम सिंस का यूज नहीं करेंगे। हमने सिंस का यूज मैंने बताया कहां पे, एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हम हमारे पास क्या आ गया, ड्यूरेशन आ गया कि कितनी देरी से पढ़ रहा है। एट द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट जब हमें पता चल जाए तो हमारा ड्यूरेशन, उसके बीच का ड्यूरेशन हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ड्यूरेशन आ गया 2 घंटे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, इसको बनाऊंगा वैसे से, राम हैज बीन रीडिंग, रीडिंग। अब वहां पे हमने सिंस का यूज किया था, यहां पे हम किसका यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स। कि राम हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। इसका अगर नेगेटिव वाक्य में हम प्रयोग करें, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हमारे पास बस यहां पर हेल्पिंग वर्ब के साथ हमारे पास नोट लग जाएगा बीच के अंदर। अब देखिए कैसे मैं लिखता हूं, जैसे यहां पे एक एग्जांपल, सीता हैज नोट बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। सीता हैज नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। कहने का मतलब क्या, सीता सुबह से कपड़े नहीं धो रही है। सीता क्या नहीं कर रही है, सुबह से कपड़े नहीं धो रही है। अब यहाँ पे सुबह से आ गया, सुबह से आ गया, एक एग्जैक्ट टाइम आ गया, तो सिंस मॉर्निंग लगा दिया। क्या लगा दिया, सिंस मॉर्निंग। ऐसे आप इसका, मैं एक इंटेरोगेटिव भी आपको बता देता हूं, इंटेरोगेटिव में आप कैसे इसका यूज कर सकते हैं। इंटेरोगेटिव में मेरे पास क्या होता है, मैंने रूल पहले भी आपको वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले तभी भी कोई नहीं बताता। मेरी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बाहर आ जाती है, सब्जेक्ट एडिटिव रहता है, उसके साथ मेरे पास
बीन लग जाएगा, बीन के साथ मेरे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके साथ हमारे पास ऑब्जेक्ट और सिंस या एक एग्जांपल लेके हम तो चलते हैं। लिखता हूं कि क्या वे 4 घंटे से नहा रहे हैं। क्या वे 4 घंटे से नहा रहे हैं। तो क्या अब यहाँ पे वे हमें किसको देख के बनाना है, वे को। अब वे कौन है, मैं तो नहीं हूं ना आप लोग हैं, वे है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन भी कौन से है, प्लूरल है। प्लूरल है तो हम यहाँ पे प्लूरल के लिए हम क्या इसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। हैव दे बीन टेकिंग द bath for 2 hours। Have they been taking the bath for 2 hours। क्या वे 2 घंटे से नहा रहे हैं। 2 घंटे ड्यूरेशन आ गया, यहाँ पे भी मेरे पास इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या आ गया, ड्यूरेशन आ गया। जब भी जहां पर भी ड्यूरेशन की बात आ जाए तो वहां पे हम यूज करेंगे इसका। तो इसके साथ ही अब हम अपने इसके यूसेस के बारे में पढ़ते हैं। इसका यूज हम कैसे करें, इसका यूज देखते हैं। यूज इसका बेसिकली हम कैसे कर सकते हैं, यूज हम देखते हैं कि जहां पे भी किसकी बात हो रही हो, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों की मिलावट की बात हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी सेंटेंस में एक वाक्य तो हम इसके यूसेस की बात कर रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कहां करें। तो यूसेस में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि सबसे पहले तो यूज उस जगह होगा जहां पे भी सिंस और फोर दिखे और प्लस में हमें उस वाक्य को पढ़कर ये पता लगे कि दैट टेंस इज द प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर और सेकंड केस इसमें हम ले सकते हैं कि कोई चीज क्या हो, कॉन्टिन्यूअस में हो, जो पहले भी कॉन्टिन्यूअस में थी। कहने का मतलब क्या है कि कोई काम मान लीजिए पहले भी चल रहा था और वो काम अभी भी चल रहा है, जो काम पहले भी चल रहा था वो अभी भी चल रहा है, दैट इज द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को अपने आप डिनोट करें। यानी वो काम पूरा तो नहीं हुआ है बट पूरा होने की कगार पर है, लेकिन चल रहा है, हो जाएगा पूरा। देखिए कैसे, जैसे कि मैं लिखता हूं इट हैज बीन रेनिंग, it has been raining since morning। बारिश सुबह से हो रही है। बारिश क्या हो रही है, सुबह से हो रही है। कहने का मतलब बारिश देखिए सुबह हो रही थी, अभी भी हो रही है। मैंने खिड़की के बाहर जाके देखा तो बारिश अभी भी हो रही है, बारिश अभी भी चल रही है, सुबह भी हो रही थी। इट हैज बीन रेनिंग कहने का मतलब क्या कॉन्टिन्यूस में है वाक्य, लेकिन पूरा हो जाएगा, पूरा हो सकता है, पूरा हो सकता है। जब भी पूरा हो सकने की वाली संभावना आ जाए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। इट हैज बीन रेनिंग। इसका एक एग्जांपल मैं लेके चलता हूं, एक और एग्जांपल लेते हैं हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि लिखा है राधा हैज बीन डांसिंग for 2 hours during her performance in her school। वाक्य थोड़ा बड़ा है लेकिन इसके अंदर हम बड़े ही ध्यान से एक ही वाक्य के अंदर पूरे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एक बार डिवाइजन कर सकते हैं। राधा हैज बीन डांसिंग, राधा नाच रही है, हैज बीन है क्या, फॉर 2 आवर्स सुबह से नाच रही है। कब नाच रही है, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस इन हर स्कूल, अपने परफॉर्मेंस के दौरान जो उसके स्कूल में हो रहा है, अभी भी चल रहा है लेकिन वो पूरा हो गया, हो सकता है पूरा होना है, पूरा वो काम हो चुका है। जब भी ऐसी बात आ जाए जहां पर टाइम को लेकर, टाइम से हमें पता लगे कि काम पहले भी चल रहा था अभी भी चल रहा है लेकिन वो खत्म होने की कगार पे, सिंपल सी बात की
कि कहने का मतलब है कि वो छोर पर खड़ा है। किस पे खड़ा है? छोर पर है। जैसे ये डस्टर है, ये डस्टर को अगर मैं यहां से पकड़ता हूं तो ये किस पे खड़ा है? उसकी छोर पे खड़ा है, उसकी लेज पे खड़ा है। तो ऐसे ये छोर पे जब उसको खड़ा है तो ऐसे ये सेंटेंस है। ये सेंटेंस जो हमें बता रहा है, क्या बता रहा है कि काम पहले भी चल रहा था, पहले भी कॉन्टिन्यूस में था, लेकिन अब वो खत्म होने वाला है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूटी की फॉर्म में खत्म हो चुका है। इस टाइप से जब भी सेंटेंस आता है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है। तो गाइस, इसी के साथ हम आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करता हूं कि आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है ऑफिशियल अंकित एडू हब। इस चैनल पे आप अपना सपोर्ट दिखाएं, अपनी फीडबैक दें कि आपको ऐसा आज का लेक्चर कैसा लगा। और इन सब बातों के साथ मैं थैंक यू कहता हूं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।